हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 12, जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सभी क्वेश्चन होंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड। आज के वीडियो में हमने वो क्वेश्चन उठाया दोस्तों जो पिछले सालों में कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप अपने आगे आने वाले एग्जाम में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको आप आसानी से तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों, हम बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बनेगा आपका ऑप्शन सी, बृहस्पति। ये सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है, ये बाहरी ग्रह है, बाह्य ग्रह है बृहस्पति। और दोस्तों बात करें सूर्य से दूरी के मामले में ग्रहों की स्थिति, तो सूर्य के सबसे निकट है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, फिर है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, फिर है अरुण, उसके बाद लास्ट में है वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह हैं और आठों ग्रह की स्थिति सूर्य से दूरी के मामले में ऐसी है जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। एप्पल 2 किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? एप्पल 2 ये किस पीढ़ी का, किस जनरेशन का कंप्यूटर का उदाहरण है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है एप्पल 2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, भाग 9 में उल्लेख किया गया है पंचायत से संबंधित उपबंधों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से किस पदार्थ में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सेब में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, 86वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये 2002 में। और दोस्तों इसकी वजह से जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो था अनुच्छेद 21A। आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्य को सभी जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, डाल्टन के नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्कन के पठार के संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है, पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि यही आपका राइट आंसर है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, ये भी सही है। और दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये भी सही है। आपका जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि यही है जो गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन है जिसको मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ये होगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान को जाना जाता है मैसूर के टाइगर के नाम से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी थी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने पहली बार ओलंपिक पदक जीता था, और ये सन 2000 में जीती थी ओलंपिक पदक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म बताना है आपको। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा HTTP का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा शहर है जिसको दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, पुणे शहर को जाना जाता है दक्कन की रानी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावरपॉइंट 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है? MS पावरपॉइंट 365 में एक नई खाली स्लाइड जोड़ना है आपको, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, कंट्रोल के साथ M दबाने पर एक नई खाली स्लाइड हम मौजूदा प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है, इस नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, राजस्थान से संबंधित है घूमर नृत्य। और राजस्थान का एक और फेमस डांस है जिसका नाम है कालबेलिया। कालबेलिया का संबंध भी राजस्थान से है। कालबेलिया और घूमर दो फेमस डांस हैं राजस्थान के, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में कब हराया था? शेर खान के द्वारा हुमायूं को कन्नौज में कब हराया गया था? यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप तब भी दे सकते हैं अगर आपको पता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कूका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिसने कूका विद्रोह की शुरुआत की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, सतगुरु राम सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी कूका विद्रोह की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, आसवन के द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। आसवन के द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? क्या वो न्यूटन के गति का पहला नियम है, या फिर न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, या फिर वो केपलर का नियम है, या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, न्यूटन के गति के पहले नियम को ही कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम है दोस्तों, यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम न्यूटन के गति का पहला नियम कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, बिहू है असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार। और दोस्तों असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है जिसका नाम है सत्रिया। आपको याद रखना है, असम का दो फेमस डांस है सत्रिया और बिहू, ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और बिहू भी असम का ही फेमस डांस है, ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है भारत का पूर्वी तट। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप एशिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, टेबल टेनिस से जुड़ी हैं अर्चना कामत। अगला क्वेश्चन है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ ये पुस्तक का नाम है। पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, महाश्वेता देवी, ये है 1084 की माँ पुस्तक की लेखिका। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है आपको कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? आपके पास ऑप्शन है मंगलयान, लाल किला, रानी की वाव और सूर्य मंदिर। दोस्तों इनमें से जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, और इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।